वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हमने टॉपिक लिया है प्रीपोजिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना है। प्रीपोजिशन वर्ड ये दो वर्ड से बना है। प्री प्लस पोजिशन, प्री प्लस पोजिशन, दो वर्ड से मिलकर ये प्रीपोजिशन बना है। प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या है, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? Preposition is a word that defines positional relationship between the subject and the object. Preposition एक word है, ये सेंटेंस में इसलिए यूज होता है, ये पोजिशनल रिलेशनशिप बताता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ पोजिशनल रिलेशनशिप क्या है। ये कौन वर्ड बताता है? ये प्रीपोजिशन डिफाइन करता है, एक पोजिशनल रिलेशनशिप बताता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ क्या पोजिशनल रिलेशनशिप है। इस पर हम एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल यहाँ पर ये ली है, मोहन इज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। यहाँ पर प्रीपोजिशन अंडर है, प्रीपोजिशन अंडर है। किस वर्ड ने आपको बोला है कि मोहन जो है ट्री के अंडर सो रहा है? अंडर वर्ड ने बोला है, अंडर एक प्रीपोजिशन है। हमने ऊपर अभी डेफिनेशन में पढ़ा है कि प्रीपोजिशन क्या बोलता है। प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो डिफाइन करता है पोजिशनल रिलेशनशिप बिटवीन किसका और किसका, द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। इसके बाद टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन पर हम आते हैं। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन तीन टाइप्स की होती हैं। पहली टाइप जो प्रीपोजिशन की होती है, फर्स्ट टाइप जो प्रीपोजिशन की है, इसे कहा जाता है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में सिर्फ ओनली एक्सप्रेस पोजीशन कोई एक्सप्रेस कर सकता है, जैसे इन, ऑन, एट पोजीशन को एक्सप्रेस कर सकता है। उसके बाद जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है, कंपाउंड प्रीपोजिशन यूज्ड विद, ये किसके साथ यूज होते हैं? एडवर्ब और एडजेक्टिव के साथ यूज होते हैं। एग्जाम्पल क्या है कंपाउंड प्रीपोजिशन की? अंडर, अक्रॉस, बीनीथ, एटसेट्रा। इसके बाद जो थर्ड टाइप है प्रीपोजिशन की, फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बनी है प्रीपोजिशन उसे कहा जाता है फ्रेज प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल इन स्पाइट ऑफ, इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, स्पाइट वर्ड है, ऑफ प्रीपोजिशन है। जैसे डेस्पाइट है, यहाँ पर डेस्पाइट वर्ड है, ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑन बिहाफ ऑफ, यहाँ पर कंपेयर्ड टू, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, एटसेट्रा। इस टाइप की प्रीपोजिशन को कहा जाता है फ्रेज प्रीपोजिशन। इसके बाद हम पहली टाइप जो है प्रीपोजिशन की उसको डिस्कस करेंगे, उसके जो एग्जांपल्स हैं वो करेंगे। फर्स्ट टाइप हमने ली है यहाँ पर प्रीपोजिशन की बिटवीन, among एंड amongst। बिटवीन तो आपको पता है दो के लिए यूज होता है। बिटवीन इज यूज फॉर टू एंटिटीज, मतलब दो के लिए यूज होता है बिटवीन। अगर मोर देन टू होगा तो फिर हम among का यूज करते हैं। amongst जो है ये भी मोर देन टू का के लिए ही यूज होता है। नीचे हम एग्जांपल्स में पढ़ेंगे फ़र्क क्या है among और amongst। दोनों ही मोर देन टू के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन कब amongst यूज़ होता है और कब among यूज़ होता है, ये हम नीचे एग्जांपल्स से आपको ये क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल हम लेंगे नीचे। पहली एग्जांपल है द कार वॉज पार्क्ड डैश अ बस एंड अ ट्रक। हमने अभी पढ़ा था जो बिटवीन है ये दो चीज़ों के लिए, दो एंटिटीज़ के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर कार जो है उसको पार्क किया गया है किस किस के बीच में? बिटवीन बस एंड अ ट्रक। यहाँ पर बिटवीन आएगा क्योंकि दो की बात हो रही है, बस और ट्रक के बीच में हमने कार को पार्क किया है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर पहली फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? बिटवीन आएगा। क्या आएगा? पहली फिल इन द ब्लैंक में, मैंने शार्ट में लिखा है पहली फिल इन द ब्लैंक में बिटवीन आएगा। इसके बाद जो दूसरी फिल इन द ब्लैंक, दूसरी जो फिल इन द ब्लैंक है, दूसरी प्रीपोजिशन जो है स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द पुअर। यहाँ पर स्वीट्स की बात हो रही है, स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट
कर दिया जाएगा। डैश द पुअर, यहाँ पर पुअर किसी एक इंसान की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर पूरे पुअर, जितने भी पुअर कम्युनिटी है, पुअर पीपल है, उनकी बात की जा रही है। यहाँ पर क्या आएगा, हमने पढ़ा था जब मोर देन टू की बात होगी, जब मोर देन टू की बात होगी तो हम यहाँ पर अमंग का यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पर मोर देन टू की बात हो रही है, पुअर की बात हो रही है, पुअर पीपल की बात हो रही है, एक कम्युनिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर अमंग का यूज होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है प्रीपोजिशन की, वो है ही डिड नॉट नो एनीवन डैश द क्राउड। क्राउड के बीच में वो किसी को नहीं जानता था। यहाँ पर भी क्राउड की बात हो रही है, किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर भी मोर देन टू की बात हो रही है। क्राउड मोर देन टू के लिए यूज़ होता है। बहुत एक हजूम होगा, बहुत क्राउड होगा, 1000 का भी, 200, 100 का भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी मोर देन टू की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी अमंग का यूज़ होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, इसी फिल इन द ब्लैंक्स से हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स बनाई है, ये सेंटेंस बनाया है, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश अस। यहाँ पर अस की बात हो रही है। अब अस में हमें पता नहीं है अस में एक है या 10 है या ज़्यादा है, तो ये मोर देन टू ही है। यहाँ पर आप बताइए, अब यहाँ पर अमंग लगेगा क्योंकि यहाँ पर मोर देन टू की बात हो रही है। यहाँ पर है स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द अस। यहाँ पर हम अमंग का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम अमंगस्ट का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम अमंगस्ट का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, यहाँ पर अमंग का यूज़ यहाँ पर क्यों नहीं करेंगे? अमंगस्ट का यूज़ कहाँ होता है? अमंगस्ट उस वर्ड से पहले लगता है जो वर्ड मोर देन टू के लिए यूज़, सेंटेंस मोर देन टू के लिए है सेंटेंस, जहाँ पर अमंग यूज़ होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर हम अमंगस्ट यूज़ कर रहे हैं। इसलिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर जो अस है, जो अस वर्ड है, ये वावल की सोंड हमें यहाँ पर दे रहा है। इसीलिए अगर यहाँ पर मोर देन टू की बात हो रही है, आपके पास ऑप्शन है बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट, तो यहाँ पर जो वर्ड अस है तो ये वावल की सोंड दे रहा है। अगर यहाँ पर वर्ड वावल की सोंड दे रहा है, फिर हम यहाँ पर अमंग का यूज़ नहीं करेंगे, हम अमंगस्ट का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ ऊपर पढ़ा था सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डाइजेस्ट द पुअर। यहाँ पर दी पुअर है, दी है, दी यहाँ पर वावल की सोंड दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सीधा अमंग का यूज़ किया था। इसके बाद जो सेकंड प्रीपोजिशन है, सेकंड प्रीपोजिशन हम लेंगे यहाँ पर एट, इन और ऑन। एट, इन, ऑन को हम प्लेस के कंटेक्स्ट में भी पढ़ेंगे। ये प्लेस के कंटेक्स्ट में भी यूज़ होते हैं और टाइम के कंटेक्स्ट में भी यूज़ होते हैं। इनका यूज़ प्लेस के कंटेक्स्ट में भी होता है और टाइम के कंटेक्स्ट में भी होता है। पहले हम प्लेस के कंटेक्स्ट में देखेंगे एट, इन, ऑन। प्लेस के कंटेक्स्ट में एट लगता है स्मॉलर एरियाज के साथ। आपको पता ही है, स्मॉल एरिया कोई होगा, कोई छोटा सा टाउन होगा, विलेज होगा या पार्टिकुलर प्लेस कोई होगी, तो उसके साथ एट का यूज़ होता है। आपने सुना ही होगा एट ठाठरी होता है, एट डोडा हम लिखते हैं, लेकिन कभी हम एट जम्मू नहीं लिखते हैं, हम इन जम्मू लिखते हैं, बिगर सिटी है। उसके बाद इन का यूज़ कहाँ होता है प्लेस के कंटेक्स्ट में? बिगर एरिया, जो बड़े बड़े एरिया हैं, बिग सिटी या स्टेट के लिए या कंट्री के लिए, जैसे हम लिखते हैं इन JNK, इन दिल्ली, इन इंडिया, इन रशिया। उसके बाद ऑन का यूज़ कहाँ होता है? ऑन का यूज़ होता है अपर सरफेस के लिए। ऑन का यूज़ होता है अपर सरफेस के लिए। जैसे मैं अभी यहाँ पर बोलूँ आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन, या आई एम राइटिंग ऑन द वाइट बोर्ड, आई एम राइटिंग ऑन द सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इनका यूज़ टाइम के कंटेक्स्ट में भी इनका यूज़ होता है। एट, इन, ऑन का यूज़ जो है वो टाइम के कंटेक्स्ट में भी होता है। कैसे होता है आप याद रखिएगा, एट का यूज़ होता है टाइम के कंटेक्स्ट में पर्टिकुलर टाइम के साथ या पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। जो पर्टिकुलर टाइम होगा वहाँ पर एट का यूज़ होगा, एट 4 PM, एट 9 PM, एट्सेट्रा।
उसके बाद इन का यूज़ टाइम के कंटेक्स्ट में कहाँ यूज़ होता है, ड्यूरेशन बताने के लिए, ड्यूरेशन बताने के लिए, पीरियड्स ऑफ टाइम बताने के लिए, मंथ्स के लिए इनका यूज़ होता है, ईयर्स के लिए होता है, सेंचुरीज के लिए इनका यूज़ होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ऑन का यूज़ टाइम के कंटेक्स्ट में कहाँ होता है, डेट्स के लिए ऑन का यूज़ होता है, डेज के लिए ऑन का यूज़ होता है। चले हम इन, एट, ऑन की एग्जांपल्स देखेंगे टाइम के कंटेक्स्ट में भी और उसके बाद प्लेस के कंटेक्स्ट में भी हम देखेंगे। एग्जांपल, पहली एग्जांपल है यहाँ पर, आई शैल मीट यू डाइजेस्ट फ्राइडे। आई शैल मीट यू डाइजेस्ट फ्राइडे। अभी हमने पढ़ा कि डे के लिए क्या यूज़ होता है, डे के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ऑन आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, ही कॉल्ड मी डाइजेस्ट 8 PM। अभी हमने पढ़ा टाइम के कंटेक्स्ट में पर्टिकुलर टाइम अगर बताना है तो उसके लिए क्या यूज़ होगा। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर क्या यूज़, यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, एट का यहाँ पर यूज़ होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, देयर वाज अ नो स्मोकिंग डैश, यहाँ पर पोस्टर है, यहाँ पर पोस्टर है नो स्मोकिंग, यहाँ पर पोस्टर है नो स्मोकिंग पोस्टर डैश द वॉल। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जो है, जो थर्ड है, यहाँ पर देयर वाज अ नो स्मोकिंग पोस्टर है, इसके आगे पोस्टर ब्लैंक द वॉल। यहाँ पर एक वॉल की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, देयर वाज नो स्मोकिंग पोस्टर ऑन द वॉल, किसी सरफेस की बात हो रही है। यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन आएगी, यहाँ पर ऑन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, ही विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट डाइजेस्ट मार्च। यहाँ पर मंथ की बात हो रही है। अभी हमने पढ़ा था जो मंथ होंगे, ईयर्स होगा या सेंचुरीज होगा, सेंचुरीज होगी, वहाँ पर किसका यूज़ होगा, वहाँ पर इन का यूज़ होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आई लिव डैश गांधीनगर डैश जम्मू। आई लिव डैश गांधीनगर डैश जम्मू। हमने पढ़ा था प्लेस के कंटेक्स्ट में अगर छोटी कोई जगह होगी तो उसके लिए हम एट का यूज़ करेंगे, अगर कोई बड़ी जगह होगी तो उसके लिए हम इन का यूज़ करेंगे। आई लिव, यहाँ पर एट हम लगाएंगे, एट गांधीनगर इन जम्मू। आई लिव एट गांधीनगर इन जम्मू, क्योंकि जम्मू में के अंदर गांधीनगर एक छोटी सी सिटी है, टाउन है, तो हम ऐसा कह सकते हैं आई लिव एट गांधीनगर इन जम्मू। इसके बाद एक और सेंटेंस है यहाँ पर, आई लिव डैश दिल्ली डैश इंडिया। अब यहाँ पर दिल्ली भी एक बहुत बड़ी सिटी है, इंडिया तो कंट्री है ही। अब यहाँ पर आप ऐसा करोगे, आई लिव इन दिल्ली इन इंडिया। आप सोचोगे रूल्स हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। अगर दोनों आपके पास बड़ी सिटीज़ या कोई स्टेट्स आती है तो आपने क्या करना है, आपने ऐसा लिखना है, आपने लिखना आई लिव इन, दोनों बिगर सिटी है, आगे कंट्री है, आई लिव इन, पहले के साथ आपने इन लगाना है। अगर बिगर सिटी है आई लिव इन, सेकंड वन से पहले आपने सिर्फ कामा लगाना है, इंडिया लिख देना है। यहां पर इन का यूज नहीं करना, आपने सीधा आपने लिखना है आई लिव इन दिल्ली कामा इंडिया। आपका सेंटेंस कंप्लीट है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है, द ऑथर्स नेम वाज डैश द टॉप ऑफ द बुक डैश कवर। हमने पढ़ा था अगर किसी सरफेस की बात हो रही है या किसी के सरफेस की बात हो रही है तो हम वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे, हम वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर द ऑथर्स नेम वाज, ऐसा करोगे ऑन द टॉप ऑफ द बुक ऑन द कवर, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है। अगर यहाँ पर भी आप ऑन लगाएंगे तो यहाँ पर भी ऑन लगाएंगे, ये टोटली रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग, यहाँ पर इस सेंटेंस है द ऑथर्स नेम वाज डैश द टॉप ऑफ द बुक। यहाँ पर एक, अगर ये बुक है
अगर ये बुक का कवर है तो आपको बताया गया है आथर का नेम कहाँ पर है बुक के कवर में, एक पर्टिकुलर प्लेस आपको बताई गई है, सिर्फ उसके टॉप पर है, पूरे कवर पर नहीं है। अगर सीधा लिखा होगा द ऑथर्स नेम वाज डैश ऑन द कवर, तो सीधा हम लिखते थे ऑन द कवर। लेकिन यहाँ पर पहली फिल इन द ब्लैंक्स में बताया गया है द ऑथर्स नेम वाज डैश द टॉप ऑफ द बुक, डैश द टॉप। आपको बताया जो कवर है उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, एक पर्टिकुलर प्लेस आपको बताया है कवर की, वहां पर आथर का नाम है। तो इसलिए हम यहां पर यूज करेंगे द ऑथर्स नेम वाज एट द टॉप, एट द टॉप ऑफ द बुक, यहां पर ऑन होगा, ऑन कवर। ये सेंटेंस अब कंप्लीट हुआ है, द ऑथर्स नेम वाज एट द टॉप ऑफ द बुक ऑन कवर। थैंक यू सो मच। ये इस पार्ट नंबर 1 है प्रिपोजिशन का, इसके बाद इसके नेक्स्ट पार्ट आएंगे। थैंक यू सो मच।